Yes, ninth class students. Today I am going to start the topic Later Vedic Civilization of chapter 2nd of History. We have already read about the early Vedic civilization. The period between 1000 BC to 600 BC is known as the Later Vedic period. The sources of this period are quite vast and include all Vedas and the Vedic literature. इस पीरियड इस काल को जानने के जो स्रोत हैं वो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी वास्ट हैं, बहुत ज़्यादा हैं और इनमें वेदास और वैदिक लिटरेचर शामिल है। एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ऋग्वेदा को। That is the Yajurveda, the Samveda, the Arthveda, the Brahmanas, the Arnyakas, the Upanishads, the Sutras, the Puranas, the Ramayana and Mahabharata. The Ramayana and the Mahabharata were also called great epics. रामायण और महाभारत को महान ग्रंथ कहा गया है, which provide the most reliable account about the period, जो बहुत ही टिकाऊ जानकारी देते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। The reason is that the Vedic literature and the Upanishads contains such noble and intricate expostulation of knowledge that they cannot be easily used for constructing the history of this period. क्या रीज़न है कि वैदिक लिटरेचर और उपनिषद्स यानी महाभारत और रामायण ये जो महान ग्रंथ हैं या महाकाव्य हैं, ये बहुत ही टिकाऊ जानकारी देते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। रीज़न क्या है? रीज़न है कि जो वैदिक लिटरेचर और उपनिषद्स हैं इनमें नोबल और इंट्रिकेट एक्सप्लेनेशन है नॉलेज का, सच्चा ईमानदारी से लिखा हुआ और गहराई से एक्सपोज किया हुआ, हर बात का बड़ी गहराई से और हर एक चीज़ का जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है, उसका जो नॉलेज है वो बड़ा बारीकी से दिया गया है वैदिक लिटरेचर और उपनिषद्स में। That they cannot be easily used for constructing the history of this period. That is why they cannot be easily used. उन्हें आसानी से यूज़ नहीं किया जा सकता इस पीरियड की हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इन दो महान ग्रंथों ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला हिंदू सोसाइटी पर, बहुत पुराने ज़माने से, सिंस एजेस लॉन्ग अगो। Now let's study about the political life in the later Vedic age. राजनीतिक जीवन लेटर वैदिक एज में। स्प्रेड ऑफ द आर्यंस, आर्यंस का फैलाव। By this time, Aryans spread to different parts of India. आर्यंस इंडिया के अंदरूनी हिस्सों तक फैल चुके थे। जनरली उन्होंने पूरा नॉर्दर्न इंडिया को कैप्चर कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। पावरफुल एम्पायर्स, स्मॉल ट्राइबल स्टेट्स हैड वैनिश्ड, छोटे छोटे ट्राइबल स्टेट्स
जो कबीलाई स्टेट्स थे वो ख़त्म हो गए थे और उनकी जगह पावरफुल एम्पायर जैसे कुलू, पांचाल, कोसाला, मगध, काशी, अंगा ने ले ली थी। और कुछ किंग्स ने इन टेरिटरीज पर कब्जा भी कर लिया था।